नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसी मौजू पे बात करना चाहूँगी। ज़िंदगी का सफ़र हमेशा हमवार नहीं होता, यानी आसान नहीं होता। कहीं रास्ते में कांटे हैं तो कहीं धूप तेज़ है, कहीं लोगों की बातें दिल चीर देती हैं और कहीं अपनों का रवैया कमज़ोर कर देता है। ऐसे वक्तों में इंसान को जिस सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सब्र और ईमान है। ईमान दिल को रोशनी देता है, जबकि सब्र इसी रोशनी को बुझने नहीं देता। सब्र दरअसल कमज़ोरी नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत है, वो ताकत जो इंसान को टूटने से बचाती है। और ईमान वो चराग है जो इंसान को गुमराही, मायूसी और बेसिमती से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाता है। जब इंसान अपने रब पर भरोसा करता है तो मुसीबतें भी इसके लिए तरबियत बन जाती हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि मुश्किलात सिर्फ उसे ही क्यों आती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर मुश्किल के पीछे एक हिकमत होती है। कभी अल्लाह हमें मजबूत बनाने के लिए आजमाता है, कभी हमारे दिल को झुकाने के लिए, तो कभी हमें बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए। जो लोग इन आजमाइशों में सब्र और शुक्र इख्तियार करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हम सबको इस वाक़े के बारे में पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए ताकि लोग इस्लाम कबूल करें, तो वहाँ के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया, बदजुबानी की, हत्ता के शहर के औबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने के लिए छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन खून से भर गए, जिस्म ज़ख्मी हो गया, लेकिन दिल में फिर भी बद्दुआ नहीं आई। ऐसे वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये तेरी नाराज़गी नहीं तो मुझे उन सब पर सब्र है, लेकिन तेरी रहमत मेरे लिए ज़्यादा वसी है। ये दुआ बताती है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त का नाम नहीं, ये अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होने का नाम है। और फिर देखें, उन्हीं पत्थरों से ज़ख्मी होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता। हम अपनी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र कैसे अपना सकते हैं? पहला, अल्लाह के फ़ैसलों पर भरोसा करें। जैसे कि हर चीज़ एक मंसूबे के तहत हो रही होती है। कभी तमाम दरवाजे बंद होने का मतलब ये होता है कि अल्लाह आपको बेहतर दरवाजे तक ले जाना चाहता है। दूसरा, मुश्किल में मुसब्बत पहलू देखने की कोशिश करें, यानी हर दुख के पीछे एक सबक है, हर तकलीफ़ के पीछे कोई बेहतरी ही है। सिर्फ एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे ये सब मेरी भलाई के लिए ही था। हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस तो किया ही होगा। तीसरा है, शुक्र करना सीखें। शुक्र सिर्फ नेमतों पर नहीं होता बल्कि आजमाइशों में भी शुक्र होता है। जब इंसान कहता है कि या अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ, यानी यही असल शुक्र है। चौथा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नमूना बनाएं। अगर हमें सब्र सीखना है तो ताइफ के ज़ख्मी रास्ते याद करें। अगर हमें शुक्र सीखना है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रातें याद करें जब पाँव सूजने तक नमाज पढ़ते थे और फरमाते थे, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? दिल को अल्लाह से जोड़े रखें, यानी मुसीबत में ज़िक्र अस्कार करें, अपने रब का ज़िक्र करें, कुरान खोलें, उसको पढ़कर समझने की कोशिश करें, 2 रकात नफिल नमाज अदा करें या आंसुओं के साथ अपने रब से बात किया करें। दिल हल्का भी हो जाता है और ईमान भी मजबूत होता है। यही इस बात का इख्तिताम यही करना चाहूँगी कि सब्र और ईमान वो 2 सुतून हैं जिन पर मजबूत ज़िंदगी कायम होती है। जिस दिल में सब्र होता है वो कभी शिकस्त नहीं खाता, और जिस दिल में ईमान होता है वो कभी तन्हा नहीं रहता। इस दुनिया में कोई मुश्किल मुस्तकिल नहीं, लेकिन सब्र का सिला कभी कम नहीं होता।
اللہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنی آزمائش میں بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ صبر عطا کرے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، وہ شکر دے جو ان کے لبوں پر تھا، اور وہ ایمان دے جو ہر اندھیرے میں روشنی بن جاتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔